तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। जस्ट थोड़ा सा याद दिला देंगे मैट्रिक्स क्या है। लिखिए, हेडिंग डालिए मैट्रिक्स और लिखिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, in two direction, the representation of data in two direction, that is row and column, called matrix. Full stop. लिखिए to define a matrix, we use two subscript with array name. लिखिए the general format और जनरल फॉर्मेट देखिए ये जनरल फॉर्मेट देखिए डेटा टाइप मैट्रिक्स में रो साइज और कॉलम साइज। देखिए हम बताए कि टू रिप्रेजेंट डेटा इन टू डायरेक्शन दैट इज रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी जब डेटा को हम दो डायरेक्शन यानी रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हम बताए मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए हम एरे नेम के साथ दो सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। पहला रो साइज को डिफाइन करेगा और दूसरा कॉलम साइज को डिफाइन करेगा। कैसे? डेटा टाइप, मैट्रिक्स नेम, रो साइज और कॉलम साइज। एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल में जैसे लिखते हैं int a 2 3। देखिए गौर से एक ए नेम का मैट्रिक्स बनाए हैं। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। कितने रो और कितने कॉलम का? 2 रो और 3 कॉलम का। यानी ये एक मैट्रिक्स डिफाइन हो जाएगा 2 रो और 3 कॉलम का। ये 2 रो हो गया और ये 3 कॉलम हो गया। देखिए 1 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3। इस तरह से ठीक है। इस तरह से 2 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। बाद में वो जब करोगे ठीक है। 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बन गया। अब देखिए जैसा कि आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। पहले तो ये एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग और उसके बाद एक लाइन लिखिए टू हैंडल द नहीं टू एक्सेस द elements of matrix, we use row and column index. देखिए हम बतलाए मैट्रिक्स के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम रो और कॉलम का इंडेक्स यूज करते हैं। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है तो चूंकि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, इसको क्या बोलेंगे? A00। इसी तरह ये क्या होगा? A01 और ये क्या होगा? A02। अब देखिए ये सेकंड रो है तो इसको क्या बोलेंगे? A10। ये कहलाएगा A11 और ये कहलाएगा A12। तो इस तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम मैट्रिक्स नेम के साथ रो और कॉलम इंडेक्स को यूज करेंगे। जैसे ये पहला रो पहला कॉलम है तो A00,
ये पहला रो दूसरा कॉलम A01, ये पहला रो तीसरा कॉलम A02। समझ गए? लिख लीजिए सब लोग इसको, और इसके बाद लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ऑल्दो मैट्रिक्स represents data in two direction, but it is stored in system memory, straightforward, because computer memory cell is designed in linear fashion. सब लोग समझिए। देखिए, हालांकि हम बतलाए कि मैट्रिक्स डेटा को दो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, यानी रो और कॉलम के फॉर्मेट में, लेकिन एक्चुअल में ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कैसे स्टोर होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोर होता है, मतलब वन डायरेक्शन में स्टोर होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी सेल तो लीनियर फैशन में डिजाइन होता है, वो थोड़ी इस तरह से रो कॉलम के फॉर्मेट में डिवाइड करता है कि ये डेटा को रो कॉलम में स्टोर करेगा। यानी भले ही ये डेटा को रिप्रेजेंट करता हो रो कॉलम के फॉर्मेट में, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर ये कैसे स्टोर होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी सेल लीनियर फैशन में डिजाइन होता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा डेटा इस तरीके से स्टोर होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए basically there are two common element of matrix data in computer memory cell सर रिपीट कीजिएगा। दिखाइए, basically there are two common arrangement of matrix data in computer memory cell। कौन सा? फर्स्ट लिखिए रो मेजर ऑर्डर, और सेकंड में कॉलम मेजर ऑर्डर। फर्स्ट में रो मेजर ऑर्डर और सेकंड में कॉलम मेजर ऑर्डर। देखिए, हम बतलाए कि मैट्रिक्स का डेटा कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर नॉर्मली दो तरीके से अरेंज होता है, या तो वो रो मेजर ऑर्डर में अरेंज होगा या कॉलम मेजर ऑर्डर में अरेंज होगा। क्या है दोनों? लिखिए फर्स्ट रो मेजर ऑर्डर, लिखिए रो मेजर ऑर्डर, लिखिए in this arrangement comma data stored row by row, that is first row stored first, then the second row, and so on, और समझिए। देखिए, हम बतलाए कि रो मेजर ऑर्डर में, मतलब इस अरेंजमेंट में डेटा कैसे स्टोर होता है? रो बाय रो, यानी सबसे पहले फर्स्ट रो स्टोर होता है, उसके बाद सेकंड रो, इसके बाद थर्ड रो, इस तरीके से
सिस्टम मेमोरी के अंदर ये स्टोर होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे सब लोग देखिए, सपोज आपके पास एक इंट A33 मतलब 3 × 3 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम का। तो देखिए ये डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है। पहला डेटा एलिमेंट होता है A00, इसके बाद दूसरा होता है A01 और इसके बाद A02। इसी तरह अगला होता है A10, A11 और A12। इसी तरह नेक्स्ट होगा A20, A21 और A22। देखिए सब लोग, देखिए अगर एक मैट्रिक्स 3 × 3 साइज का है तो नॉर्मली ये डेटा को इस तरीके से 3 रो और 3 कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये डेटा को भले ही इस रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन रो मेजर ऑर्डर के अंदर ये कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर कैसे भी स्टोर होगा, रो बाय रो, यानी सबसे पहले फर्स्ट रो, यानी सबसे पहले ये फर्स्ट रो स्टोर होगा, उसके बाद सेकंड रो और उसके बाद थर्ड रो। यानी कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर सबसे पहला पोजीशन इस एलिमेंट का होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ पोजीशन, सेवेंथ पोजीशन, एट पोजीशन और नाइन्थ पोजीशन। यानी कंप्यूटर मेमोरी सेल चूंकि लीनियर फैशन में डिजाइन होता है, इसलिए ये कैसे स्टोर होगा। तो सबसे पहला एलिमेंट A00, A01, A02, A10, A11, A12, A20, A21 और A22। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से ये एलिमेंट कंप्यूटर मेमोरी सेल के अंदर रो मेजर ऑर्डर में इस तरह से लीनियर फैशन में स्टोर हो। समझ गए सब लोग। यानी ये डेटा को भले ही अलग अलग रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन सिस्टम मेमोरी के अंदर रो मेजर ऑर्डर में ये कैसे स्टोर होगा, इस तरह से लीनियर वे में। मतलब A00, A01, A02 और उसके बाद A10, मतलब पहला रो, उसके बाद दूसरा रो, उसके बाद तीसरा रो, इस तरीके से स्टोर। समझ गए सब लोग। अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, लिखिए इन रो मेजर ऑर्डर, इन रो मेजर ऑर्डर if we want to find the memory address, find the memory address of Aij element, Aij element, Aij element, we can use the following, comma के बाद we can use following formula, we can use following formula। यानी हम बताए कि अगर कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट रो मेजर ऑर्डर में सिस्टम के मेमोरी में स्टोर है, और अगर उस केस में आप किसी पार्टिकुलर एलिमेंट जैसे Aij का मेमोरी एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं कि सिस्टम के मेमोरी में इसका क्या एड्रेस होगा, तो इसके लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा? B + I × C × S + J × S। B + I × C × S + J × S।
लिखिए where B is base address of matrix, where B is base address of matrix। आई तो आपको निकालना ही है, लिखिए C is column size, C is column size and S is byte size of each elements, S is byte size of each elements। यानी इस फॉर्मूला में देखिए B क्या है, मैट्रिक्स का बेस एड्रेस है, आई आपको निकालना है S is sir, क्या, S is byte size 5 size sir। अरे byte BYT Oh, byte ठीक है size सर। of each element। अब बताइए B मैट्रिक्स का बेस एड्रेस होगा, आई आपको निकालना ही है, C कॉलम साइज है, S हर एलिमेंट का बाइट साइज। जैसे अगर इंटीजर का मैट्रिक्स है तो बाइट साइज कितना होगा, 2 बाइट, फ्लोट का है तो 4 बाइट होगा। J आपको निकालना ही है और S हम बाइट साइज बताएं। अब देखिए एग्जांपल देखिए सब लोग, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है int A 4 6, int A 4 6 यानी 4 इंटू 6 का 4 रो और 6 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, और इसमें एक मैट्रिक्स हमारे पास है int A46 का, मतलब ये हो गया रो साइज, ये हो गया कॉलम साइज। और इसमें हम सपोज चाहते हैं फाइंड मेमोरी एड्रेस ऑफ A34 का, A34 का हम मेमोरी एड्रेस फाइंड करना चाहते हैं। हेलो जी बोलिए। जी जी प्रणाम सर। जी 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 सर, इस वीक मिल जाएगा सर, सर्टिफिकेट फॉर्मेट बन गया है, थोड़ा सा कॉलेज आना पड़ेगा, प्रिंसिपल सर से साइन करवाना पड़ेगा और कोऑर्डिनेटर सर से, उसके बाद मिल जाएगा सर। मेल आईडी दिया होंगे ना सर आप उस पर? हाँ 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 जी 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 सर, हम देख लेंगे। आज वो असल में कल तक नहीं हो पाया था, आज हम प्रिंसिपल सर का साइन लेंगे और उसके बाद 2-3 दिन में सबको हम मेल कर देंगे सर। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा ठीक है, ओके सर, प्रणाम। हाँ चलिए, तो हम बता रहे थे कि 4 इंटू 6 का सपोज एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसमें हमको मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है किसका, 3 इंटू 4 का, मतलब A34 का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये हो गया रो साइज, ये हो गया कॉलम, आपको निकालना है ये A34, मतलब ये हो गया I, ये हो गया J। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। क्या है फॉर्मूला, बेस B प्लस, तो B बेस एड्रेस हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे बेस एड्रेस मान लिए 101 प्लस क्या है I इंटू J इंटू S। तो I का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ I का वैल्यू 3 इंटू I इंटू R इंटू S, तो R का वैल्यू कितना है 4 इंटू S का वैल्यू क्या होगा, इंटीजर का मैट्रिक्स है तो 2 बाइट होगा यानी 2 प्लस J इंटू S, J का वैल्यू कितना है 4 इंटू S का वैल्यू कितना है 2, यानी 101 प्लस 24 प्लस 8 यानी 101 प्लस 32 इक्वल टू, कुछ गलत किए हैं हम उधर, इस पर ध्यान देने लगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, B प्लस I इंटू R इंटू S का क्या फॉर्मूला दिए थे, I इंटू R इंटू S में।
आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? I into C into S दिए थे सर। IC C into S अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे? ICS सर था I सर। ICS सर। आई इंटू सी इंटू एस था, तो इसलिए गलत बोला। yes देखिए हम यहाँ क्या लिखा है, बेस एड्रेस मान लीजिए 101, आई का वैल्यू क्या है देखिए यहाँ 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है, कॉलम कॉलम का वैल्यू कितना है 6, यानी ये 6, तो क्या हो गया 101 प्लस 36 प्लस 8, 101 प्लस 36 प्लस 8 कितना 44 इक्वल टू 145। देखिए ये फॉर्मूला आपको बताया कि अगर रो मेजर ऑर्डर में किसी भी मैट्रिक्स का बेस एड्रेस 101 है तो उसके 834 एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस कितना होगा 145 होगा। ये कौन बता रहा है फॉर्मूला? हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला सही बता रहा है कि नहीं। देखिए आपके पास मैट्रिक्स कितने का है 4 into 6 का, मतलब 4 रो और 6 कॉलम का। देखिए 4 रो बना देते हैं, 1 2 3 4 कॉलम 1 2 3 4 5, यानी 4 रो देखिए 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5, यानी 4 रो और 6 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया। इस मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट यानी बेस एलिमेंट का एड्रेस हम कितना माने हैं 101, तो देखिए रो मेजर ऑर्डर में रो बाय रो स्टोर होगा, यानी अगले एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139। देखिए पहले तो आपको निकालना किसका है ये देख लीजिए 34 का, तो 3 आपका एड्रेस निकालना है 013 IJ 34 का, तो 012 01234 ये डब्बा यानी इसका, इस डब्बे का मेमोरी एड्रेस फॉर्मूला कितना बताया है 145। देखिए 131 141 143 और 145, देखिए आया। समझ में आया है सबको? देखिए फॉर्मूला प्रूफ किए, समझ में आया? जो फॉर्मूला बताया देखिए वो आया। बेस एड्रेस 101 माने तो देखिए 834 का मेमोरी एड्रेस 145 आ गया फॉर्मूला के हिसाब से। कोई दिक्कत है समझने में किन्हीं को? कुछ बोलिए। नहीं सर। तो इसको लिख लिए। अब लिखिए सेकंड कॉलम मेजर ऑर्डर। कॉलम मेजर ऑर्डर लिखिए इन कॉलम मेजर ऑर्डर, in column measure order elements are stored column by column, elements are stored column by column, that is first column stored first। सर रिपीट कीजिएगा थोड़ा। लिखा है इन कॉलम मेजर ऑर्डर कॉमा elements are stored column by column, elements are stored column by column, that is first column stored first, then the second column, and so on, and so on।
और देखिए हम बतलाए कॉलम मेजर ऑर्डर में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होगा, कॉलम बाय कॉलम, यानी सिस्टम के मेमोरी में पहले फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, इस तरीके से। अब जैसे अगर देखिए इसी एग्जांपल को हम चेंज करें, सपोज यही एक 4x6 का मैट्रिक्स है, देखिए सब लोग, सपोज यही पहले तो यही 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा, सपोज 3 का एक मैट्रिक्स है हमारे पास, तो देखिए कॉलम मेजर ऑर्डर में ये देखिए कॉलम मेजर ऑर्डर में ये कैसे स्टोर होगा, कॉलम बाय कॉलम, यानी इसी को अगर हम चेंज करें तो देखिए मेमोरी में इसका पोजीशन कैसे बदलेगा, यानी ये कॉलम मेजर ऑर्डर में कैसे स्टोर होगा, कॉलम बाय कॉलम, पहले ये फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम, यानी सिस्टम के मेमोरी में पहला पोजीशन इसका बनेगा, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, 7, 8 और 9, यानी यहाँ पोजीशन कैसे बदल जाएगा, A00, इसके बाद A10, इसके बाद A20, इसके बाद A01, A11, A21, इसी तरह यहाँ A02, A21, A12 और A22। सब लोग समझ गए, इसको लिख लीजिए। हो गया, तो अब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए अभी जो हम एग्जांपल दिए थे कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है इंट A46 का, यही मैट्रिक्स, इसमें मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है, फाइंड एड्रेस सपोज A34 का, A34 का, तो ये हो गया रो साइज, ये हो गया कॉलम साइज, ये हो गया आई, ये हो गया जे। तो इस केस में पहले एक लाइन लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इन कॉलम मेजर ऑर्डर, इन कॉलम मेजर ऑर्डर if we want to, in column measure order, if we want to find the, if we want to find the memory address, find the memory address of Aij, find the memory address of Aij, we can use the following formula, we can use the following formula। यानी अगर कॉलम मेजर ऑर्डर में आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखिए फॉर्मूला वही b प्लस
J into I into S plus I into S। ये फॉर्मूला, जैसे देखिए सपोज यही मैट्रिक्स है 4 into 6 का, जिसमें एलिमेंट का एड्रेस A34 एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगाइए। बेस एड्रेस मान लीजिए वही हम 101 रखते हैं प्लस जे का वैल्यू कितना है 4 इंटू आर का वैल्यू देखिए कितना है 4 इंटू एस का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस आई इंटू एस, आई का वैल्यू कितना है 3 इंटू एस का वैल्यू कितना 2 इक्वल टू कितना हो गया 101 प्लस 32 प्लस 6 इक्वल टू 101 प्लस 38 इक्वल टू कितना हुआ 139। यानी देखिए सेम डब्बे का, इसी डब्बे का, ये जो A34 है, इसी डब्बे का कॉलम मेजर ऑर्डर में मेमोरी एड्रेस फॉर्मूला कितना बता रहा है 139, इसी डब्बे का। हम देखते हैं प्रूफ करके कि 139 आता है कि नहीं इसका एड्रेस। कैसे देखिए यहां चलिए देखिए 101 बेस एलिमेंट है, कॉलम में जो ऑर्डर में हम बोले कॉलम बाय कॉलम स्टोर होगा, यानी ये होगा 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 और देखिए 139 आया। जो फॉर्मूला बताया वो एड्रेस आ गया। सब लोग समझे, किन्हीं को परेशानी है समझने में? यस सर, यहाँ पे आर क्या है सर? रो है सर। आर का मतलब रो जो यहाँ ऊपर में है 4। तो सर यहाँ पे रो 4 और कॉलम 6 है सर। एग्जाम्पल में लिखा है ना रो 4 रो। हाँ सर वो लिखा। बताइए ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को? तो देखिए मैट्रिक्स में बेसिकली हमको यही बताना था, बाकी प्रोग्राम्स वगैरह तो आप सी में पढ़े ही होंगे। मैट्रिक्स खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। कौन बोल रहा है बी कैसे निकलेगा? बी, अच्छा हाँ सही बोले। बताइए तो कौन बोल रहे हैं? हम जो अभी बेस एड्रेस तो आपको एज्यूम कर लिए 101, लेकिन बेस एड्रेस अगर एक्चुअल में आपको, इसके लिए हम बोले सी में प्रोग्राम लिखने के लिए जो किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस कैलकुलेट करे, तो बाकी चीज तो आपको पता है सब, लेकिन बेस एड्रेस कहां से पता चलेगा? मैट्रिक्स का बेस एड्रेस कैसे पता चलेगा कितना है? क्योंकि सारा फॉर्मूला तो बेस एड्रेस पर ही डिपेंडेंट है। तो जब तक बेस एड्रेस नहीं मालूम चलेगा तो बाकी के एलिमेंट का एड्रेस आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। बेस एड्रेस कैसे पता चलेगा? कोई आदमी बताइए। क्या क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई सर जो वेरिएबल ए है वही बेस एड्रेस रखेगा सर आरे का। बोल रहे हैं क्या नाम है? सत्यजीत सर। हाँ सही बोल रहे हैं। हम पिछले ही क्लास में एरे में पढ़ा चुके हैं आपको कि द नेम ऑफ द एरे इज ए कांस्टेंट पॉइंटर व्हिच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ बेस एलिमेंट। मतलब एरे का नेम एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है जो बेस एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है। तो यहाँ मैट्रिक्स भी क्या है? एरे है।
तो मैट्रिक्स का जो नेम है वही वो एक कांस्टेंट पॉइंटर है जो हमेशा बेस एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो मैट्रिक्स का नेम क्या है? ए। यानी जब आप इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे तो 101 की जगह क्या लिखेंगे? ए प्लस और बाकी का फॉर्मूला लगाएंगे। मैट्रिक्स का जो नेम होगा वो यहां लिखेंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो एड्रेस, क्योंकि उसमें क्या है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है तो बेस एड्रेस वहां से ले लेगा। समझ गए सब लोग? तो मैट्रिक्स खत्म हो गया, हेडिंग डाल लीजिए नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन। और यहां से अब आपका C++ का कहानी शुरू होगा। फंक्शन में पहले तो कुछ हम बेसिक चीज बताएंगे जो फंक्शन में आप लोग सी में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कॉलिंग फंक्शन का अलग फीचर्स है, फंक्शन ओवरलोडिंग है, फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू है, इनलाइन फंक्शन है, जो कि सब C++ का फीचर्स है, ये सब सी में नहीं है। तो यहाँ से आपको पार्शियली C++ शुरू हो जाएगा और इस चैप्टर के खत्म होते ही हम स्टार्ट करेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जहां से बिल्कुल नया अप्रोच होगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या कोई दिक्कत किसी को?